विपरीत दिशा में होती है तो विनाश होता है। ठीक, तो आप इस बीजेपी का विनाश ना करा, दिक्कत नहीं। कंगना रहना हो आ जाएगी, वो 100 रुपए में कह रहा है, मैं 500 रुपए दूंगी उसे अपने यहाँ काम करने का, आ जाएगी। यार सुन रही है, सुन ले, जितना तेरा कहो। इस आंदोलन का रुख जिधर को मुड़वाएंगे उधर को ये आंदोलन। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसान आंदोलन को चलते हुए 1 महीने पूरे हो गए हैं। लगातार किसान कृषि बिल के विरोध में इस हाईवे पर खुले आसमान के नीचे आंदोलनरत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित, जो नेशनल शूटर हैं, वो इंटरनेशनल शूटर हैं, जो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किसानों के दर्द क्या है और उनका क्या समर्थन है। मैम, 1 महीना किसान आंदोलन को हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। क्या लगता है, सरकार थका रही किसानों को? भैया वो सोच रहे हैं कि ये लोग पीछे हट जाएंगे और हम अडानी अंबानी जी और जो ये उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनके सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे, चिटिंग कर करके जीतते रहेंगे। और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ये देश का किसान है, इनकी बुद्धि सेट करके जाएगा। सरकार का ये कहना है कि ये बिल जो है वो किसानों की आय को दुगनी कर देगा, तो फिर आपत्ति क्या है? आपकी आय दुगनी हुई नहीं हुई, हाँ या ना? मैं आप भी जवाब दीजिए, मैं भी आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आपकी आय दुगनी हुई? दूसरी बात, अगर आपकी आय दुगनी होती तो आप ये हुक्का लेके माइक लेके ना आते। ठीक, तीसरी बात ये कि ये देश का किसान है भैया, इनको ये चीज ना चाहिए। ये पहला आंदोलन ऐसा है कि सरकार जबरदस्ती कुछ चेप रही है और किसान को नहीं चाहिए। ये गलत कर रहे हैं इस चीज को। हमें ये दुगनी आय ना चाहिए। इतनी आय इन्होंने कर दी हमारी कि हमारी रेलवे बिक गई है, एयरपोर्ट बिक गया है, बिजली बिक गई है, और तुम्हारा क्या करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के लिए बिक गए हैं। हमें ना चाहिए, अपने पास रखें, इनको वापस लें, क्योंकि उन्होंने गलती की है। तभी ये बार बार बोलते हैं संशोधन करेंगे, संशोधन करेंगे। संशोधन नहीं चाहिए, इसको वापस लें, किसानों की बात मान लें, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी तक तो 6 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। 7वें दौर की किसानों ने प्रस्ताव भेजा है, सरकार से सहमति हो जाएगी, बात होगी, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि सरकार संशोधन करना चाहती है, किसान वापस लेना चाहते हैं, हल कैसे निकलेगा? भैया संशोधन क्यों करवावे? गलती किसने करी? इन्होंने, हमने तो करी नहीं ना। इन्होंने गलती करी है, ये अपनी गलती को मानते हैं। 9 हेडलाइंस, 15 हेडलाइंस इसमें टोटल है। 9 गलती ये लोग मान रहे हैं, 12 हम मान रहे हैं। कितनी बची उसमें? सिर्फ 3। फाड़ के फेंके उसको, डस्टबिन में डाले, डब्बे में डाले, बकवास ना करें और आ करके बातचीत। लेटर भेज रहे हैं। 1947 का जमाना भैया चला गया, जब लेटर जाते थे, लव लेटर, पत्र जाते थे। सोशल मीडिया है और कोई यहाँ पे बम नहीं फट जाएगा अगर वो आके यहाँ बात करेंगे, बीच में बैठ के बम ना फट जाएगा। हमने उनको चुना है, उस सम्मानित पद पे उनको बिठाया है, हम क्या उन्हें बम फाड़ के मार देंगे? ये सब उनके अपने लोग हैं जिन्होंने उन्हें वहां बिठाया। आए बैठ के बात करें। ये पत्र लिख लिख के, कितनी दूर है यहाँ से उनका घर? बताइए, उनका आवास कितनी दूर है? जरा सी दूर आवास है, आ नहीं रहे हैं वो। बताइए क्यों नहीं आ रहे? समझ में एक बात नहीं आ रही है। बच्चे खिलाने अंबानी जी के घर जा रहे हैं, बेटा हुआ है हॉस्पिटल में, बधाई देने जा रहे हैं, देश का किसान सड़क पे परेशान है, यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब ये वाली बात उनसे पूछ के हमें भी बता दिया करो भैया, पूछ के बता दिया करो क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ नेताओं का तो ये तो यहाँ तक कहना है कि वो किसान ही नहीं है। इस बयान को आप कहाँ तक सही मानते हैं? भाई अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखाई जाएगी? आधार कार्ड दिखा के, हिंदुस्तान से हूँ, आधार कार्ड देख लिए, ठीक, फर्द निकलवाऊं, मैं देश की बेटी हूँ, सारे छोरा के नाम कुछ ना कुछ होगा, इनके बाबुओं के नाम होगा, बाप जिंदा रह रहे तब बाप है, औलाद के नाम। फर्द दिखाऊं, अगर जमीन नहीं पाई मेरे नाम पे, चाहे इतनी पावेगी जरूर, फर्द निकाल रहे। और कैसे बताऊं भैया, हम वो कैसे बताएंगे हम देश के प्रधानमंत्री हैं? उनके पास कुछ तो होगा। अगर वो कहीं और चले जाएं जहां उनको कोई जानता ना हो, वहां कैसे बताएंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं देश के? अपनी आइडेंटिटी दिखा के बताएंगे ना, बोलेंगे अकाउंट खोलो, ये खोलो, देखिए हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब हम बताइए कैसे करें? वो नहीं मान रहे हैं तो हमारी इसमें क्या गलती है भाई? गृह मंत्री बंगाल गए, वहाँ किसान घर पर उन्होंने खाना खाया। हाँ। क्या संदेश देना चाह रहे थे? मैं संदेश ये देना चाहूंगी, खा के आ गए कटोरे चाट के। जिस व्यक्ति के घर पे वो खा के आए, पत्तल चाट के आए, क्या उस व्यक्ति से गृह मंत्री जी ने एक बात भी करी? उसकी किसी बात को सुना, उसकी परेशानी को सुना? सिर्फ पत्तल चाट के आ गए। काम ही इनका चटोरपंथी करने का है, बताइए। अभी तक आंदोलन चल रहा है और सहमति फिलहाल बनी नहीं है। आप इंटरनेशनल शूटर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार को? भारत सरकार को ये कहना चाहूंगी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि विपरीत दिशा में होती है तो विनाश होता है। ठीक, तो आप इस बीजेपी का विनाश ना कराइए, अपना विनाश ना कराइए, बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए
और ये काले जो कानून 3 चेपे लगा रहे हो भैया, उन्हें वापस लो। अडानी अंबानी जी की गोद में से उतर के आओ, जनता के बीच में आओ, सहयोग करो। ये आपके अपने लोग हैं, गैर नहीं है। इन्होंने ही तुम्हें वहां बिठाया है। अंबानी जी की 4 वोटों से आप नहीं जीत गए हो, अडानी जी की 4 वोटों से नहीं जीते हो। देश की जनता ने आपको वोट दी है, इन्होंने चुना है। यही कहना चाहूंगी, कृपया करके बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। हाँ, आप हमारे सम्मानित पद पे हैं नरेंद्र मोदी जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे किसानों का रुख क्या होगा? यही शांतिपूर्ण आंदोलन चलेगा कि आगे दिल्ली के अंदर जाने का प्लान है? जिस तरीके से इस आंदोलन का रुख बीजेपी सरकार और ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनके इशारों पे ये सरकार नाच रही है, वो इस आंदोलन का रुख जिधर को मुड़वाएंगे उधर को ये आंदोलन जरूर बढ़ेगा। क्यों? ये तो अपने लोगों से लड़ाई है, अपने देश के लोगों से लड़ाई है, अपनी देश की सरकार से हमारी लड़ाई है। बाहर के लोगों ने हमारे देश को काबू में किया हुआ था, इसको ये गुलामी में किया हुआ था, और अब भाई उनसे जीत गई है किसान आदमी, भारत की जनता उनसे जीत गई है। कितने साल आंदोलन चला वो? मेरे हिसाब से तो घने दिन चला। पहले राज था अंग्रेजों का, उनसे जीत गए। 60-70 साल चला आंदोलन, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। क्या परेशानी है? चल जाएगा। किसान तैयार है हर चीज के लिए? बिल्कुल तैयार है भाई, किसान सब तैयार है। और दिन पे दिन आप भी देख रहे हैं, कैमरा लेके देखना आप सारे में, बढ़ोतरी हो रही है। इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं क्योंकि सबको समझ आ रहा है कि ये गलत है, नरेंद्र मोदी जी गलत कर रहे हैं देश के साथ, उनको ये चटुरपंथी ना करनी चाहिए। रिक्वेस्ट है, वो सम्मानित पद पे है, कम से कम अपना ख्याल नहीं करते हो, उस पद का तो कीजिए जो हमारे देश का एक इज्जतदार और सम्मानित पद है, उस कुर्सी की तो इज्जत रखिए। हमारा जो पैसा है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। फालतू की लफंडरगर्दी में भैया पैसा इस्तेमाल मत करो, जनता का पैसा है ये। फालतू की जो आप सिक्योरिटी में ये पैसा गंवा रहे हो, सभी से मेरा एक सवाल है, सभी बाइट में मैं बोलती हूँ, बोलूंगी, बस इतना बता दें, देश के लिए ऐसी कौन सी उपलब्धि दी थी बाबा लाला रामदेव जी ने जो उनको जेड सुरक्षा मिली है? कंगना रनौत को जेड सुरक्षा मिली है, कौन सी उपलब्धि उन्होंने देश के लिए दी थी जो हमारी सरकार इतना पैसा खर्च करके उनको सुरक्षा दे रही है? कारण क्या था? ये सवाल मेरा पूरी भारत की जनता से है और सरकार से है अपनी, क्या उपलब्धि उन्होंने दी थी। एक सवाल, कंगना रावत का आपने नाम ले लिया, उनका ट्वीट दलजीत सिंह के साथ लगातार चलता रहा, फिलहाल तो शांत है। कंगना रावत ने एक बयान दिया कि जो औरतें शाहीन बाग में 100 रुपए लेकर आंदोलन करी थी, वैसे ही औरतें यहाँ 100 रुपए लेकर आंदोलन करी। इस बयान को कहाँ तक आपसे? चाहे घर का हो जाइयो घेर, घर बिक जाइयो, जमीन बिक जाइयो मेरी, कोई दिक्कत नहीं। कंगना रनौत आ जाएगी, वह 100 रुपए में कह रहा है, मैं 500 रुपए दूंगी उसे अपने यहाँ काम करने का, आ जाएगी। यार सुन रही है? सुन ले, जितना तेरा काम है देश में सिर्फ वो काम कर, तेरा काम नहीं है किसानों का दर्द तू नहीं समझने की, तुझे तो इतना भी नहीं पता धनिया का पेड़ गेहूं से बड़ा हुआ है छोटा हुआ है, ठीक है? जितना काम है सिर्फ उतना कर। ये किसान है भारत का, बुद्धि सेट कर देगा, इसलिए जहां है वहीं रहे। तो ये दर्द है, ये गुस्सा है किसानों का, जो लगातार अपनी जबान, अपनी आवाज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश है। और लगातार किसान यहाँ खुले आसमान के नीचे दिल्ली की बढ़ती सर्दियों में, जिसका तापमान लगभग सुबह रात को 4 से 2 डिग्री सेल्सियस होता था, उस ठंडक में, उस सर्दी में अगर किसान यहाँ बैठकर अपना विरोध जता रहा है, और पूनम पंडित जैसे लोग जो इंटरनेशनल शूटर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत के लिए पहचान बनाती हैं जाके, अगर वो लोग यहाँ पे किसानों के साथ खड़े हैं तो जरूर किसानों का दर्द सरकार को समझना चाहिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार और किसानों के बीच कब सहमति बन पाती है और मसले का हल कैसे निकलता है। फिलहाल सरकार अपने रुख पर कायम है और किसान भी अपने रुख पर कायम है। जहां सरकार संशोधन प्रस्ताव की सहमति बना रही है, वहीं किसानों का साफ कहना है कि जब तक 3 बिंदु वापस नहीं होंगे जिनका उनका विरोध लगातार जारी है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि 1 महीने हो चुके हैं, वहीं किसानों का साफ कहना है कि 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर की झांकी बाहर निकलेगी। अब देखना यह रहेगा कि उससे पहले आंदोलन समाप्त हो जाता है या आंदोलन आगे चलता रहेगा। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से।